आग है ना एक कमाल की चीज। हम इसे रोज देखते हैं, खाना बनाने से लेकर सर्दियों में हाथ सेकने तक। पर क्या कभी सोचा है कि ये असल में है क्या? मतलब ये कोई चीज है या कुछ और? ये एक ऐसी पहेली है जो हजारों सालों से हमारे साथ है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरा इसकी ताकत तो देखिए। ये चमकदार रोशनी और जबरदस्त गर्मी। इसे देखकर दिमाग में सवाल तो आता ही है कि भाई ये है क्या? क्या ये कोई ठोस चीज है, कोई लिक्विड, कोई गैस, या फिर कुछ बिल्कुल ही अलग? तो फिर देर किस बात की, चलिए सीधे साइंस की मदद लेते हैं और आग के इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। साइंस की भाषा में कहें तो आग अपने आप में कोई चीज नहीं है। ये असल में एक प्रोसेस का नतीजा है जिसे कहते हैं दहन या कंबशन। होता क्या है कि जब कोई चीज ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करती है तो गर्मी और रोशनी पैदा होती है, और बस यही गर्मी और रोशनी हमें आग की लपटों के तौर पर दिखाई देती है। तो अगली बार जब आग देखें तो ये याद रखिएगा कि आप किसी चीज को नहीं बल्कि एक केमिकल रिएक्शन को देख रहे हैं, एक बहुत ही फास्ट केमिकल रिएक्शन को। अब ये तो हम सब जानते हैं कि हर चीज में आग नहीं लगती। कुछ चीजें होती हैं जो जलती हैं और कुछ जो नहीं जलती। देखिए ना, जैसे लकड़ी या कागज, ये तो आग का खाना है, मतलब दहनशील हैं। वहीं दूसरी तरफ पत्थर या कांच जैसी चीजें हैं जिन्हें आग छू भी नहीं पाती, ये अदहनशील हैं। पता है, आग जलाना एक तरह से एक रेसिपी फॉलो करने जैसा है। जैसे कोई बढ़िया डिश बनाने के लिए सही इंग्रेडिएंट्स सही मात्रा में चाहिए होते हैं, बिल्कुल वैसे ही अगर एक भी चीज कम हुई तो बस खेल खत्म, आग नहीं जलेगे। और आग की रेसिपी के वो 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं: ईंधन, हवा और गर्मी। मतलब एक ऐसी चीज जो जल सके, जैसे लकड़ी, उसे जलाने के लिए हवा जिसमें से ऑक्सीजन मिलती है, और तीसरा गर्मी, ताकि वो चीज अपने जलने वाले टेम्परेचर तक पहुंच सके। बस ये तीनों मिले और आग लग गई। चलिए देखते हैं ये तिकड़ी काम कैसे करती है। यहाँ देखिए, जब मोमबत्ती को नीचे से हवा आराम से मिल रही है तो लौ कितनी बढ़िया और स्थिर जल रही है ना? मतलब इसे अपनी जरूरत का सब कुछ मिल रहा है और ये बिल्कुल मजे में है। लेकिन जैसे ही हवा का रास्ता रोका जाता है, लौ का हाल देखिए। ये फ्लिकरिंग करने लगती है, मतलब टिमटिमाने लगती है, और धुआं भी निकलने लगता है। ऐसा लग रहा है मानो इसका दम घुट रहा हो और ये मदद के लिए छटपटा रही हो, इसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जो चाहिए। और आखिर में जब हवा का कनेक्शन पूरी तरह से कट जाता है तो लौ बुझ जाती है। ये हमें बहुत ही सीधी और सिंपल बात बताता है, बिना ऑक्सीजन के आग का वजूद ही नहीं है। नो ऑक्सीजन, नो फायर। अच्छा, तो हमने हवा की बात तो कर ली, अब आते हैं रेसिपी के तीसरे इंग्रेडिएंट पर, गर्मी। देखिए, हर जलने वाली चीज का अपना एक ट्रिगर पॉइंट होता है, एक ऐसा खास टेम्परेचर जिसे ज्वलनताप या इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे ही कोई चीज उस टेम्परेचर तक गर्म होती है, वो आग पकड़ लेती है, बस इतना ही। ये तो बिल्कुल जादू जैसा लगता है ना? खाली कागज का कप तो फौरन जल गया, लेकिन पानी वाला कप, उसे कुछ नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि कप के अंदर का पानी यहाँ एक सुपर हीरा का काम कर रहा है। वो सारी गर्मी को खुद सोख रहा है और कागज को उसके ज्वलन ताप तक पहुंचने ही नहीं दे रहा। कितना कमाल का तरीका है इस कॉन्सेप्ट को समझने का। तो अब जब हम आग जलाने की रेसिपी जान गए हैं, तो इसका मतलब है कि हम उसे बुझाने का तरीका भी जानते हैं। आग को काबू में करने का सीक्रेट बस इतना है कि उसकी रेसिपी में से कोई एक चीज गायब कर दो। तो सवाल ये उठता है कि जब आग लगी हो तो हम उसकी लाइफलाइन कैसे काटें? हमारे पास 3 ऑप्शन हैं: ईंधन, हवा और गर्मी। इनमें से किसे हटाना सबसे असरदार होगा? सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? पानी। और ये काम भी करता है। पानी 2 काम करता है। एक तो वो ईंधन को ठंडा करके उसके ज्वलन ताप से नीचे ले आता है, और दूसरा जो भाप बनती है वो ऑक्सीजन को भी रोकती है। पर एक प्रॉब्लम है, बिजली की आग या तेल की आग पर पानी डालना बहुत खतरनाक हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा हीरो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ये ऑक्सीजन से भारी होती है तो ये आग के ऊपर एक कंबल की तरह फैल जाती है और ऑक्सीजन का कनेक्शन काट देती है। एकदम सेफ और इफेक्टिव। अच्छा, आग बुझाने की बात तो हो गई। अब जरा कुछ और इंटरेस्टिंग देखते हैं। चलिए, एक मोमबत्ती की लौ को थोड़ा करीब से देखते हैं, जूम इन करते हैं। आपको शायद यकीन न हो, पर इस छोटी सी लौ के अंदर भी एक पूरी दुनिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस लौ के 3 अलग अलग जोन हैं।
सबसे अंदर का जो डार्क जोन है वो असल में सबसे ठंडा होता है। उसके बाहर जो पीला चमकीला हिस्सा है वो गर्म होता है, और सबसे बाहर जो हल्का नीला सा हिस्सा दिखता है ना, वो होता है सबसे गर्म। सारा असली काम वही होता है। और ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, इसका असल जिंदगी में इस्तेमाल भी होता है। जो सुनार होते हैं वो सोना चांदी पिघलाने के लिए एक पतली पाइप से लौ के सबसे बाहरी सबसे गर्म हिस्से पर ही फूंक मारते हैं। देखिए, साइंस की सही समझ कितनी काम आती है। वाकई, नॉलेज इज पावर। देखिए, आग ने हमारी सभ्यता को बनाया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब तक हमने इसकी अच्छी बातें की, चलिए अब इसके दूसरे यानी डार्क साइड को भी देखते हैं, और इसका हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है उसे समझते हैं। हर ईंधन एक जैसा नहीं होता। हर ईंधन की अपनी एक ताकत होती है, जिसे हम कैलोरी मान या फ्यूल एफिशिएंसी कहते हैं। मतलब 1 किलो जलाने पर कितनी एनर्जी मिलेगी। जैसे गोबर के कंडे से बहुत कम एनर्जी मिलती है, लकड़ी से थोड़ी ज्यादा, कोयले से और भी ज्यादा। और फिर देखिए, एलपीजी और हाइड्रोजन, ये तो एनर्जी के पावर हाउस हैं। सारा खेल एफिशिएंसी का है। लेकिन इस एनर्जी की एक बहुत बड़ी कीमत है जो हम चुका रहे हैं। जब भी हम कोई ईंधन जलाते हैं, खासकर कोयला या पेट्रोल, तो हम हवा में सिर्फ धुआं नहीं छोड़ते, हम जहरीली गैसें और बहुत छोटे छोटे कण छोड़ते हैं जो सांस की बीमारियों की वजह बनते हैं। यही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही हैं, और दूसरी गैसों से एसिड रेन होती है। ये एक छिपा हुआ खतरा है। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। आग, ये इंसान की सबसे अच्छी दोस्त भी है और सबसे बड़ी दुश्मन भी। तो सवाल ये नहीं है कि हम इसका इस्तेमाल बंद कर दें, क्योंकि वो तो मुमकिन नहीं है। सवाल ये है कि हम इसके फायदों और नुकसानों के बीच बैलेंस कैसे बनाएं, इसके साथ जिम्मेदारी से जीना कैसे सीखें। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।